नमस्कार, स्वागत है। मैं आपके साथ राज ठाकुर। इस टाइम हम मौजूद है शास्त्री पार्क बुलंद मंजिल में। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मेरे पीछे आप देख सकते हैं एक नाला है, काफ़ी भरा हुआ है। यहाँ पर कूड़ा भी काफ़ी भरा रहता है। यहाँ के लोगों की शिकायत रहती है इस नाले को सफाई को लेके। और इसी बीच इस टाइम हमारे साथ यहाँ पर कुछ देर में मौजूद होंगे मनोज त्यागी। इनसे पूछेंगे साफ़ सफाई को लेके कि उन्होंने इस टाइम अभी कुछ देर पहले देखा कि नाले में जाके उन्होंने साफ़ सफाई करी है। हमने यहाँ के लोगों से भी पूछा है कि साफ़ सफाई होती है, कंप्लेंट होती है क्या उसी टाइम यहाँ पर ये साफ़ सफाई को लेके आता है या वोट के टाइम पे ही यहाँ साफ़ सफाई होती है। तो यहाँ कुछ स्थानीय लोगों ने भी बताया कि वोट अगर लेना होता है तो यहाँ पर पार्टी आके साफ़ सफाई करती है। मनोज त्यागी जी से भी कि इस बारे में साफ़ सफाई को लेके कि भाजपा एक तरफ से हमारे देश के प्रधानमंत्री ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया था, और वहीं आपको मैं दिखा सकता हूँ पीछे की कुछ तस्वीरें ऐसी स्वच्छ भारत अभियान, जहाँ साफ़ सफाई के नाम पे कोई भी अभियान नहीं है, हर जगह कूड़ा ही कूड़ा है। भी हम लोगों के बीच में पहुंचते हैं, चाहे वो कहीं शौचालय का मामला हो, चाहे कहीं SLF साइट का मामला हो, चाहे कहीं RR पार्क डिपो के अंदर खड़ी हुई गाड़ियों का मामला हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट पे जो ड्राइवर थे उनको हटाने का मसला हो, चाहे सफाई कर्मचारियों की तनख्वाह का मामला हो, चाहे अध्यापकों की तनख्वाह का मामला हो। जब जब हमारे संज्ञान में जो चीज़ आती है उसके लिए हम जनता के सामने अपने कर्मचारियों के साथ में हमेशा खड़े रहते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का बड़ा चेहरा जो है, जो झूठा चेहरा है, उसको बेनकाब करने के लिए हम आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। ये स्वच्छता के लिए काम कर रहे हैं। दिल्ली के अंदर जिस तरीके से हालात हैं बद से बदतर हो गए हैं। आप समझ सकते हैं कि आज EDMC में 5 साल लगातार भारतीय जनता पार्टी ने करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी रोमेश गुप्ता जी, जो कि स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और वो यहाँ से पार्षद हैं, ऐसे सदस्य के क्षेत्र में अगर इस तरह की हालात हैं, कूड़े के ढेर आप देख सकते हैं, मेरे पीछे कूड़े के ढेर पड़े हैं, जो 280 करोड़ रुपए में जो मेट्रो वेस्ट कंपनी कूड़ा उठाने का काम कर रही है, वही काम MCD 70 करोड़ रुपए में कर रही थी। तो क्या फ़ायदा 280 करोड़ रुपए खर्चने का? इससे साफ पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी कंपनियों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार की कमाई करने का काम कर रही है, सफाई के नाम पे सिर्फ आईवाश करने का काम कर रही है। आज ये नाला और ये कूड़े का ढेर और ये भरा हुआ नाला साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से फेल साबित हुई है। 15 वर्षों से MCD के अंदर जो जिम्मेदारी दिल्ली की जनता ने उनको दी थी सफाई करने की, उसमें नाकामयाब रही है, उसमें फेल रही है। अब दिल्ली की जनता उनको बदलना चाहती है, तो ये चुनाव से भागते नजर आ रहे हैं। क्या लगता है आपको कब तक चुनाव का उम्मीद जनता को? देखिए, जनता के हाथ में अगर चुनाव होता तो जनता कहती है कल कराओ चुनाव, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं के हाथ में है। और भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उन्हें पता है कि दिल्ली के अंदर सूपड़ा साफ होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, और उस सूपड़े साफ की डर की वजह से आज वो यहाँ से चुनाव से भाग रहे हैं और कोई ना डेट बताने को तैयार है, ना कोई पॉलिसी बताने को तैयार है, ना कोई तिथि और कोई चीज़ निश्चित करने के लिए तैयार है। अभी तक कोई फैसला। जो यहाँ के विधायक हैं BJP के, जो यहाँ के सांसद हैं BJP, उन्होंने बुरा हाल कर रखा है कॉलोनी का। 5-5 साल इस नाले की सफाई नहीं हुई है। जहाँ पे आप खड़े हुए हैं कूड़े के ढेर पे खड़े हुए हैं, 100 ट्रक से ऊपर तो कूड़े के ढेर पे आप खड़े हुए हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे कूड़े की सफाई नहीं होती है, कॉलोनी की गलियों की सफाई नहीं होती है। इसलिए मजबूरी के कारण हम लोगों को यहाँ नाले में उतरना पड़ा। नाले से निकलने के बाद उससे लाए कभी जनता को मिला? देखिए, ये तो जनता का प्यार है, वो दूध से नहला दे, और ये जनता का गुस्सा है कि जो जनता इस बार दिखाएगी, जो BJP के पार्षद, जो BJP के यहाँ के जो विधायक हैं, जो ये हैं यहाँ के जो सांसद हैं, इन्हें भी जनता किस तरह से नहलाएगी, किस तरह से इनका वो करेगी, तो जनता बताएगी। बहरहाल जनता ने मुझे नहलाया, तो मुझे नहीं पता क्यों नहलाया, शायद ये प्यार था जो उन्होंने मुझे नहलाया। भाई 2-3 साल से ना भैया, कई साल हो गए तो नाले ऐसे हम आपस में कर ले नाले से पाई, और क्या दिन कोई भी ना आवे, नहीं कोई भी ना आवे, ये कोई भी ना आवे, आपस में हम ही लोग कर लेना। जान मोहम्मद है जी, हम यहीं रहते हैं, नाले के सामने हमारा मकान है, 578 बुलंद मंजिल। ये कम से कम 3-4 साल हुए, और जो यहाँ के जो वो हैं
मतलब गांधीनगर से रमेश चंद्र गुप्ता है, क्या नाम है उनका जी, वो 2-1 बार हमारी गली से गुजरे हैं। हमने उनसे कहा है कि भाई साहब हमने बड़ा परेशानी हो रही है यहाँ। वो कहते हैं आपने हमें वोट दिया क्या, ऐसे ही कहते हैं वो, जिस वजह से कोई काम नहीं हो रहा है।